नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के शुभ योगों के बारे में। और अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति के शुभ योग हैं तो इसका जीवन पर प्रभाव कैसा पड़ता है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। आज हम बृहस्पति के शुभ योगों की बात कर रहे हैं। तो बृहस्पति का पहला शुभ योग कौन सा है और इसके प्रभाव क्या हैं? बृहस्पति का पहला और सबसे सशक्त जो राजयोग है, जो शुभ योग है, उसका नाम है हंस योग। हंस योग जो है ये बृहस्पति का पंच महापुरुष योग है। बृहस्पति जब कुंडली में कर्क राशि, धनु राशि या मीन राशि में हो तो हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है। लेकिन इसके लिए बृहस्पति को लग्न से केंद्र में होना चाहिए। अगर कुंडली में हंस नामक योग है तो इससे व्यक्ति तपस्वी, विद्वान और ज्ञानी होता है। जीवन में धर्म के रास्ते पर, ज्ञान और विद्या के रास्ते पर चलता है। जिनकी कुंडलियों में हंस योग होता है, ऐसे लोग बिना प्रयास के जीवन में नाम, यश और सम्मान पा जाते हैं। और जिनकी कुंडलियों में हंस योग होता है, ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, शिक्षा में, धर्म के क्षेत्र में जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं। ऐसा देखा गया है कि इनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, इनके ऊपर ईश्वर का विशेष वरदान होता है। अगर कुंडली में हंस योग है तो आपके पूर्व संस्कार, ईश्वर की कृपा और जीवन का सहयोग आपको प्राप्त होगा। लेकिन हंस योग वालों को हमेशा अहंकार से बचाव करना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए। इन लोगों को हमेशा खाने की आदत पर भी ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा खाने के चक्कर में कभी कभी ये लोग मोटापे के शिकार भी हो जाते हैं। बृहस्पति के शुभ योगों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। बृहस्पति का जो दूसरा राजयोग है या दूसरा शुभ योग है, उसका नाम है गजकेसरी योग। अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों तो गज केसरी योग जीवन में बन जाता है। गज केसरी योग सामान्य व्यक्ति को भी विशेष बना देता है। सामान्य व्यक्ति के अंदर भी विशेषता पैदा कर देता है। और अगर आपकी कुंडली कर्क लग्न की हो, वृश्चिक लग्न की हो, मीन लग्न की हो और कुंडली में गजकेसरी योग हो तो ये विशेष प्रभावशाली होता है।
जिनकी कुंडलियों में गजकेसरी योग होता है, ऐसे लोग शासन में और राजनीति में विशेष रूप से सफलता पाते हैं। और ऐसे लोग जीवन में जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, उस क्षेत्र में खूब सफल होते हैं। छोटे से छोटे क्षेत्र में भी जाएंगे तो वहां पर करियर की ऊंचाइयां हासिल करेंगे, ऐसा गजकेसरी योग से हो जाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति को शिव जी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी की उपासना करने से इस योग की शुभता बनी रहती है। और अगर संभव हो तो पीला पुखराज भी धारण करना चाहिए। पीला पुखराज धारण करना अच्छा होता है। अब जानते हैं कि बृहस्पति का तीसरा शुभ योग कौन सा है और इसके प्रभाव क्या हैं। बृहस्पति का तीसरा शुभ योग या तीसरा राजयोग है केंद्रस्थ बृहस्पति। क्या होता है ये? देखिए, बृहस्पति केंद्र में काफी मजबूत माना जाता है। कुंडली के लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव को केंद्र कहते हैं। अगर इसमें बृहस्पति बैठे हों, विद्यमान हों, तो ये बृहस्पति काफी मजबूत होते हैं। और उसमें भी अगर बृहस्पति लग्न में बैठा हो तो अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति कुंडली के तमाम दोषों को नष्ट कर देता है। और केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति की आयु लंबी कर देता है और व्यक्ति को ज्ञानी बना देता है। लग्न में अगर बृहस्पति बैठा हो, यानी केंद्र में भी लग्न में अगर बैठा हो, तो बृहस्पति कुंडली के सारे दोषों का अकेले नाश करने में सक्षम होता है। अगर आपकी कुंडली में केंद्र में बृहस्पति बैठा है, तो ऐसा बृहस्पति होने पर धर्म स्थानों पर जरूर जाएं। और अगर नियमित रूप से आप तिलक लगा सकें, मंदिरों में दर्शन कर सकें, लोगों का आदर और सम्मान कर सकें, तो आपके लिए और भी ज्यादा उत्तम होगा। तो केंद्र में अगर बृहस्पति बैठा है और उसका फायदा लेना चाहते हैं, तो जीवन में पवित्रता से रहने पर आपको लाभ होगा। तो आज हमने बात की बृहस्पति के शुभ योगों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर संतान की उन्नति को लेकर के तनाव रहता हो, संतान की उन्नति को लेकर के चिंताएं रहती हों, तो हर बृहस्पतिवार को शिव मंदिर जाएं, माता या पिता, और शिवलिंग पर पीले फूल अर्पित करके अपनी संतान के लिए प्रार्थना करें। संतान के जीवन में उन्नति होगी।
अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।